के गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहा करता था। रमेश लोगों के यहाँ मजदूरी करके अपना गुजारा किया करता था। उसके घर में कोई व्यक्ति ना होने के कारण उसे हमेशा अकेलापन खाया करता था, मगर वो बाहर की दुनिया देख हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करता था। एक दिन रमेश काम से घर लौट रहा था, तभी उसे सेब के पेड़ों का खेत दिखाई दिया। रमेश को सेब देख उसे खाने की बड़ी इच्छा हुई, मगर उसके पास पैसे ना होने के कारण रमेश एक जगह खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी उस खेत का मालिक रमेश से, कौन हो तुम और मेरे सेब के पेड़ों को ऐसे क्यों देख रहे हो? सेठ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे एक सेब खाने को मिलेगा? यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? चलो, एक भी सेब नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं सेठ, मैंने सिर्फ आपसे पूछा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से जल्दी। रमेश बड़े दुखी मन से वहां से चला जाता है और मन में सोचता है, क्या जमाना आया है, पैसा नहीं तो कोई खड़ा भी नहीं करता, इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ऐसा सोचते सोचते रमेश रास्ते से घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सेब बेचते दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने रमेश को आवाज दिया, बेटे बेटे। बाबा, क्या तुमने मुझे आवाज दिया? अरे बेटे, मुझे ये सेब की टोकरी जरा सिर पर उठा कर दो। बाबा, आप इतना बोझ कैसे उठा पाएंगे? अभी तो आपके सारे सेब बेचकर भी नहीं हुए, फिर भी आप घर जा रहे हो। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब पहले जैसा काम भी नहीं होता, और शाम से पहले घर चला गया तो अच्छा होता है भाई। चलिए बाबा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हाँ बेटे, चलो। ऐसा कहकर रमेश बूढ़े बाबा की सेब की टोकरी उठाकर चलने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आता है और रमेश जाते समय रास्ते में आवाज देने लगा, सेब ले लो सेब, ताजे ताजे सेब, रसीले सेब, ताजे ताजे सेब। उसकी आवाज सुनकर 2-3 लोग उससे सेब खरीद लेते हैं। ये देख बूढ़ा आदमी रमेश से बहुत खुश हो गया और उसे घर ले गया। घर जाते ही रमेश ने फलों की टोकरी नीचे रख दी और बूढ़े बाबा से, बाबा, अब आप आराम करो, मैं चलता हूँ। बेटे रमेश, ये लो, तुम्हारे लिए ये 4 सेब है और इन्हें जाते वक्त ही खा लेना बेटा। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। घर आकर रमेश सेब में से 2 सेब खा लेता है और उसके बीज अपने पास रख देता है। सुबह उठकर 2 और सेब खा लेता है। रमेश को वो सेब इतने अच्छे लगते हैं कि वो सोचता है, मैं इस बीज को अगर मेरे बगीचे में लगा दूं तो मेरे बगीचे में भी सेब के पेड़ आएंगे। ऐसा सोचकर रमेश सेब के बीज घर के बगीचे में लगा देता है। कुछ ही दिनों में उससे छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाते हैं। पौधों को देखकर रमेश हमेशा खुश हुआ करता था। वो उन पौधों की बड़ी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। वो पौधे कुछ ही महीने में बहुत बड़े पेड़ बन गए थे। रमेश को ये देख बहुत खुशी हुई। रमेश पेड़ों की अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। एक दिन रमेश ऐसे ही सारे काम करके सो जाता है। अगले दिन जब रमेश अपने सेब के पेड़ों को देखने जाता है, तभी उसे सारे पेड़ सेब से भरे हुए दिखाई देते हैं। ये देख रमेश, इतने सारे सेब, और वो भी एक ही दिन में मेरे पेड़ को कैसे आए? कितने अच्छे और रसीले दिख रहे हैं ये सेब। ऐसा कहकर रमेश एक सेब तोड़कर खाकर देखता है तो उसे सेब रसीले और स्वादिष्ट लगते हैं। रमेश मन ही मन विचार करता है, ये सेब कितने रसीले हैं, अगर मैं इन्हें बाजार जाकर बेचूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ऐसा सोचकर रमेश सेब के पेड़ों से सेब तोड़कर टोकरी में डालने लगता है। सेब के पेड़ों से रमेश सेब निकाल रहा था, तभी वहां दूसरा रसीला सेब तैयार हो जाता था। ये देख रमेश चकित रह गया। रमेश ने 4 टोकरी सेब निकाले, मगर पेड़ पर से एक भी सेब कम नहीं हुआ। ये देख रमेश, अरे, ये मेरे सेब का पेड़ तो जादुई है, इससे कितने भी सेब निकालो फिर से तैयार हो जाते हैं। अब रमेश सेब से भरी हुई टोकरियों को लेकर बाजार चला जाता है और बाजार में उन्हें अच्छे दामों से बेचता है। एक आदमी रमेश से, अरे भैया, 1 किलो सेब कितने के दिए? भैया 70 रुपए किलो। आपको कितने दूं? जी मुझे 2 किलो सेब बांध देना भाई। ऐसा कहते ही रमेश उस आदमी को 2 किलो सेब दे देता है। बहुत सारे लोग रमेश से सेब खरीद लेते हैं। रमेश के पास के सेब इतने रसीले होते हैं कि लोग उसके सेब फिर से लेकर जाने लगे। ये देख रमेश बहुत खुश हो जाता है।
अब रमेश सारे सेब बेचकर घर आ गया। अगले दिन रमेश 10 टोकरियां सेब निकालता है और बाजार जाकर बेचता है। उसके अगले दिन 10 टोकरियां सेब भी खत्म हो जाते हैं। अब रमेश घर जाने के लिए निकलता है। तब उसकी नजर बूढ़े बाबा पर पड़ती है। रमेश को बूढ़े बाबा की तबीयत ठीक नहीं लगती। वो तुरंत उनके पास जाकर, बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, कैसे हो? कितने दिनों बाद मिले हो? बाबा, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अब इस बूढ़ा की वजह से ये हाल है। और मेरा कौन है इस दुनिया में जो मेरी देखभाल करेगा? बाबा, आप चलिए मेरे साथ। आज से आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ ना? हाँ बेटे, तू तो मेरा बेटा ही है। ऐसा कहकर बूढ़े आदमी की आंखें भर आती है और बूढ़े बाबा रमेश को गले लगा लेते हैं। रमेश बूढ़े बाबा को लेकर अपने घर चला जाता है। उनको खाना देकर रमेश उनको सेब के जादुई पेड़ दिखाने लेकर जाता है। बाबा, यहाँ आइए। ये देखिए, ये जादुई सेब के पेड़ है। आपने दिए हुए सेब के बीजों से आए हैं। वो पेड़ देखकर बूढ़े बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और रमेश से कहते हैं, अरे रमेश बेटा, क्या ये सच में मैंने दिए हुए सेब के पेड़ हैं? बहुत अच्छे सेब लगे हैं। बाबा, सभी पेड़ के सेब बहुत अच्छे हैं और लोगों को ये सेब बहुत पसंद है। ये देखिए बाबा, यहाँ से सेब निकाला तो फिर से उस जगह सेब आ जाता है। ये सेब खत्म ही नहीं होते। रमेश, ये भगवान का आशीर्वाद है। जो जादुई पेड़ तुम्हें मिला है, इसका सही तरह से इस्तेमाल करना बेटा। हाँ बाबा। रमेश उस पेड़ के बहुत सारे सेब निकालता है और बड़े व्यापारी को बेच देता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब रमेश अपना घर बहुत बड़ा बना लेता है और उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। रमेश अब गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। उसके घर में अब काम करने के लिए नौकर थे। अब एक दिन बूढ़े बाबा रमेश से, रमेश बेटा, अब तुम अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। बाबा, इतनी जल्दी भी क्या है? रमेश बेटा, मेरे नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं चाहता हूँ तुम वो लड़की देख लो। ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं जरूर देख लूंगा। ऐसा कहकर रमेश अगले दिन उस लड़की को देखने चला जाता है। रमेश को लड़की बहुत पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में रमेश की शादी सुधा नाम की लड़की से हो जाती है। सुधा शांत स्वभाव की होने के कारण वो अच्छी तरह से घर संभाला करती थी। अब रमेश, बूढ़े बाबा और सुधा खुशी खुशी रहा करते थे। रमेश जादुई सेब के पेड़ की सहायता से गांव के गरीब लोगों की मदद किया करता था।